बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब्स के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं और ख़ास तौर पे वीज़ा इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन अपडेट्स के मतलब आपके साथ जो न्यूज़ हैं वो शेयर करते हैं। और पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जो वीज़ा के रूल्स होते हैं और आप किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं वो सारी डिटेल्स हम लोग अपनी वीडियोस में बताते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेन के मतलब है। स्पेन जो कि एक यूरोप की शेंजन कंट्री है उस के मतलब आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि स्पेन ने वीज़ों की बारिश कर दी है। स्पेन का वीज़ा लेना इंतहाई आसान तरीन हो गया है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आप 16 से 17 हज़ार रुपये में स्पेन का विज़िट वीज़ा यानी कि शेंजन कंट्री का वीज़ा जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और जो एम्बेसी की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं वो शेयर करेंगे ताकि आप ये ना समझें कि हम लोग अपनी तरफ से आपको जो है वो रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में बेल का आइकन होता है उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोस होती हैं वो बाआसानी आप देख सकें। और अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा इंफॉर्मेशन या वीज़ा अपडेट्स या किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा के मतलब अगर आपने जानना हो तो फिर इस चैनल को ज़रूर जो है वो देखा करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। बात करते हैं स्पेन की, तो बिल्कुल जी स्पेन ने वीज़े खोले हुए हैं और स्पेन ने आज के वीज़े नहीं खोले हुए, स्पेन ने कम से कम 2 माह हो गए हैं वीज़े खुले हुए। स्पेन के विज़िट वीज़े जो हैं वो ओपन है, आप स्पेन का विज़िट वीज़ा ले सकते हैं चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, मलेशिया से हैं, इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आपको वीज़ा मिल सकता है अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। स्पेन जो कि एक शेंजन कंट्री है, अगर आप शेंजन कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं तो बाकी जो 27 से 28 शेंजन कंट्रीज़ बनती हैं उनमें वीज़ा फ्री एंट्री आप कर सकते हैं। यानी कि आप कह लें कि आप पूरे यूरोप में फ्री इंटर हो सकते हैं अगर यूरोप की किसी एक कंट्री का आपके पास वीज़ा है तो। अब बात करते हैं कि वीज़ा रेशो क्या है और वीज़ा मिलने के चांस कितने होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे कि आपने उनको जो उन्होंने डिमांड की है वो पूरी की भी है कि नहीं की। अगर तो वो आपने डिमांड पूरी की है तो फिर वीज़ा रेशो 100% है, यानी कि आपको 100% वीज़ा जो है वो मिल जाता है। टाइम लिमिट क्या होती है, मिसाल के तौर पे अगर आप आज डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाते हैं तो आपको 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाता होता है, यानी कि आपको वीज़ा मिल जाता होता है। शर्त ये है कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक की हो और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। अब बात करते हैं कि ये बाकायदा तौर पे उन्होंने अनाउंसमेंट भी की हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं। मैं इस वक्त स्पेन की जो एम्बेसी है उसकी मेन जो उसका होम पेज है उसके ऊपर मैं मौजूद हूँ, उसको आप रीड कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि स्पेन ने वीज़े ओपन किए हुए हैं। आपको ये 90 दिन का वीज़ा मिलता है, यानी कि आप 3 माह तक वहाँ पे रह सकते हैं। 3 माह तक आप वहाँ पे जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप किस तरह अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है और किस जगह पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो वो भी बड़ा ही एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी अनाउंसमेंट है स्पेन एम्बेसी की तरफ से कि आप घर बैठे सिर्फ अपने जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें टीसीएस करवा दें और आपको घर बैठे स्पेन का वीज़ा मिल जाएगा। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो स्पेन एम्बेसी उसकी तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि आपकी जो न्यू हेल्थ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि कोरोना के बाद जो सीन बना है जो अभी तक चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग की है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये होता है कि यहाँ पे आप क्लिक कर दें। ये इनकी अनाउंसमेंट है 7 जून, यानी कि 7 जून के बाद जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स की रखी हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट्स
नज़र आ जाएंगी। ये बकायदा तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है न्यू हेल्थ रिक्वायरमेंट्स फॉर एंट्री इनटू स्पेन एज फ्रॉम 7 जून, यानी कि 7 जून से के बाद जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी हेल्थ की वो ये होनी चाहिए, आपको ये देनी पड़ेंगी। उसके लिए वैक्सीनेशन मस्ट है, आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, और अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई तो आप स्पेन का वीज़ा नहीं ले सकते हैं। बात यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले तो आपको वैक्सीन की ज़रूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद आपका टेस्ट होगा जिसमें आपका जो कोरोना है वो नेगेटिव आना चाहिए। ये चीज़ें आ गई, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इसका लिंक जो है अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी उन्होंने डिटेल दी हुई है हेल्थ के मतलब, इसको आप रीड कर लें। मैंने आपको शॉर्टकट ये बताया कि आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो आप स्पेन के लिए नहीं जा सकते। अब आ जाती है बात स्पेन के विज़िट वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट्स। तो वो मैं एम्बेसी की जो होम पेज है, जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स है, उस पर जाता हूँ। अगर आप आते हैं यहाँ पे ऊपर तो यहाँ पे वीज़ा टाइप्स लिखा होता है। यहाँ पे आएंगे वीज़ा टाइप्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, माउस लेके जाएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वीज़ा की सारी कैटेगरीज जो हैं वो मिल जाएंगी। तो हमने विज़िट करना है, टूरिज़्म है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी जो अभी मैंने ओपन की हुई थी। अब इसको रीड कर लें, ये कुछ उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बता देता हूँ। यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, वीज़ा फ़ी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसिंग टाइम, डाउनलोड फॉर्म्स। सबसे पहले तो आपके पास फॉर्म होना चाहिए जिसको आपने फिल करना है। ये डाउनलोड फॉर्म जो है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आप जो है फॉर्म को, ये देखें, ये बकायदा तौर पर उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ये जो फॉर्म इसका है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आ जाती है अगली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका फॉर्म तो आपको मिल गया। अब आ गया रिक्वायरमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रिक्वायरमेंट्स उनकी दी हुई है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे चेकलिस्ट के ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पे वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ होनी चाहिए। मैं आपको आम ज़बान में, अपनी ज़बान में जो है वो बता देता हूँ। आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए जो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। इसके साथ आपका आ जाता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी मैक्सिमम यानी कि कम से कम भी जो मिनिमम जो है वो 9 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी जो हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग 1 महीने के लिए 9 लाख रुपए रख देते हैं, चलो जी उसके बाद बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इस तरह नहीं होता, उसको टन बाय टन चलें, उसमें अपने जो है पैसे रखते रहें, निकालते रहें, रखते रहें, निकालते रहें। यानी कि आपकी 9 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कोई बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बहुत ही छोटी है। ईजिली बंदे की ये बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। बैंक स्टेटमेंट के साथ आ जाता है आपका कवर लेटर, जो कि सॉरी कवर लेटर कह रहा हूँ, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है जो कि बैंक की तरफ से ही आपको मिलता है। कवर लेटर की भी ज़रूरत है लेकिन ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। अकाउंट मेंटेनेंस जो लेटर है वो आपको बैंक से मिलता है, फ्री में मिल जाता है, वो आपने ले लेना है। इसके साथ आगे आ जाएं तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, यानी कि आप टिकट जो है वो करवाएं, उसको कंफर्म ना करवाएं लेकिन ये वो शो होनी चाहिए, यानी कि आपके पास रिटर्न टिकट मौजूद है, वो साथ लगा देनी है। कंफर्म टिकट आपके पास जाने की होनी चाहिए। इसके बाद आती है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग जो है वो आप कंफर्म ना करें, उसको पे ना करें, लेकिन ये है कि उसको बुकिंग उसकी कर लें ताकि आपके पास प्रूफ हो। आगे आ जाता है आपका एनटीएन नंबर। एनटीएन नंबर अगर आप बिज़नेस करते हैं तो एनटीएन नंबर आपका पास होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। कम से कम आपकी जो 3 से 4 जो सैलरी स्लिप हैं ये लाजमी लगाएं। अगर इससे ज़्यादा लगा देते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। आगे चले जाते हैं, आपका आ जाता है FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये बहुत मस्ट है, ये आपने साथ लगाना है। ये आपको नादरा से मिल जाएगा, 1 आधे घंटे के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये आप लें, साथ लगाएं ताकि अपनी फैमिली का प्रूफ दें कि आप फैमिली के कितने फ़र्द हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इसके साथ इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस के लिए लोगों को बड़ा मसला बनता है। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में ये बताया है कि इंश्योरेंस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप 30,000 यूरो आपके पास मौजूद होना चाहिए। 30,000 यूरो की आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में हज़ारों कंपनीज़ हैं। किसी भी कंपनी से आप वो 2,000, 2500, 3,000 में इंश्योरेंस ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि ये मैंने आपको मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता दिए हैं। आपकी तस्वीरें होनी चाहिए जो कि मस्ट होती हैं, चाहे किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो। यानी कि आप कह लें कि जो चीज़ें मस्ट हैं वो जो आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपका पासपोर्ट, आपकी तस्वीरें, ये तो मस्ट हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो साथ में ज़रूरी होती है, जो कि यूरोप के लिए ख़ास तौर पे ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं। इसकी जो टोटल फ़ीस है वो भी अगर आप चेक करना चाहें तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये वीज़ा फ़ीस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 15,521 ये फ़ीस है। अगर तो आप 12 से, यानी कि कोई बच्चा है यानी कि जो कि 6 से 12 साल का है, तो उसकी जो फ़ीस होगी वो होगी 7,760। यानी कि आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं तो फिर बच्चे की वीज़े की फ़ीस इतनी होगी। अगर बच्चा जो है वो 6 साल से कम है तो उसकी फ़ीस नहीं होगी, वो फ्री में जा सकता है, उसकी फ़ीस नहीं होगी। ये सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे फ़ोटो स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई हैं, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। हर एक चीज़ के मुतालिक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, फॉर्म लगाने के बाद आप ये एम्बेसी में फ़ारवर्ड कर सकते हैं। आप इसको लाहौर में भी फ़ारवर्ड कर सकते हैं, इसको कराची में भी फ़ारवर्ड कर सकते हैं, इसको इस्लामाबाद में भी फ़ारवर्ड कर सकते हैं। तो जो ये टाइम लेते हैं वो आपको, ये जो मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता होता है। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसीजर वो नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देख लें तो वो कहते हैं कि ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड एट लीस्ट 15 days पीरियड टू दी proposed डेट ऑफ ट्रैवल टू अकोमोडेट एनी efficient प्रोसेसिंग डिलेज। यहाँ पे उन्होंने सारा लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है, लेकिन ये कह लें कि आपको महीने के अंदर जो है वो वीज़ा मिल जाता होता है। तो अप्लाई करें, इंशाल्लाह जो है बड़े अच्छे चांस हैं यूरोप में इंटर होने के, बशर्ते ये कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन ये पूरी कर लेते हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो यूरोप ओपन होने जा रहा है और इसकी डिमांड सिर्फ एक ही होगी कि वैक्सीनेशन आपने करवाई हो, आपकी वैक्सीन होनी चाहिए। ये अपने जहन में रखें, अदरवाइज़ आप यूरोप में इंटर नहीं हो सकते, चाहे आप जितने भी मजबूत किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगा दें, जो मर्ज़ी कर लें, वैक्सीन मस्ट है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।